अब रिहाइश गाह पर मौजूद है हमारा जो ताजिर शहीद हुआ है अली मुर्तज़ा जमील, और यहाँ पर अभी आज इनका तीसरा है, स्वयं है, और अभी हम मस्जिद में ही थे। बाकी हमने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हमारा जो ताजिर है उसको इंसाफ दिलाया जाए। और एक खुशाइन बात यह है कि जो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान थे उन्होंने थोड़ी देर कबल हमसे रब्ता किया और हमें कहा कि सीएम बलूचिस्तान साहब जो हैं वो भी तशरीफ़ लेकर आएंगे, और उनसे हमने अपना जो एक मुतालबा किया है कि हमारा जो शहीद ताजिर है उसके जिस जगह पर शहादत हुई है उस सड़क का नाम जो है वो हमारे शहीद ताजिर अली मुर्तज़ा के नाम से मंसूब किया जाए, ताकि वो जो हमारा इस सिंध धरती का बेटा, शहर कराची का जो बेटा है, उसका नाम जो है वो इंशाअल्लाह हमेशा ज़िंदा रहे। अब रिहाइश गाह पर मौजूद है हमारा जो ताजिर शहीद हुआ है अली मुर्तज़ा जमील, और यहाँ पर अभी आज इनका तीसरा है, स्वयं है, और अभी हम मस्जिद में ही थे। बाकी हमने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हमारा जो ताजिर है उसको इंसाफ दिलाया जाए। और एक खुशाइन बात यह है कि जो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान थे उन्होंने थोड़ी देर कबल हमसे रब्ता किया और हमें कहा कि सीएम बलूचिस्तान साहब जो हैं वो भी तशरीफ़ लेकर आएंगे, और उनसे हमने अपना जो एक मुतालबा किया है कि हमारा जो शहीद ताजिर है उसके जिस जगह पर शहादत हुई है उस सड़क का नाम जो है वो हमारे शहीद ताजिर अली मुर्तज़ा के नाम से मंसूब किया जाए, ताकि वो जो हमारा इस सिंध धरती का बेटा, शहर कराची का जो बेटा है, उसका नाम जो है वो इंशाअल्लाह हमेशा ज़िंदा रहे। और जो वर्सा हैं उनकी जो है वो मदद के लिए हमने दरख्वास्त की है। हुकूमत बलूचिस्तान हमसे मुसलसल राब्ते में है, और जो उनकी एहलिया जो ज़ख्मी है एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है, आज उनकी सर्जरी भी है, उनके लिए भी हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो इक़दाम कर रही है। और सिंध हुकूमत से भी हमने दरख्वास्त की थी कि वो यहाँ पर आएँ, क्योंकि सिंध हुकूमत की तरफ से किसी ने रब्ता नहीं किया था, मगर तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ ये अभी यहाँ पर आएँ। और मैं चाहूँगा कि क्योंकि हमारे शहर कराची का और कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का वो मेंबर था, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके देने वाली मार्केट का वो ताजिर जो है उसका कोई अब तक जो है सिंध हुकूमत की जानिब से पूछने नहीं आया। मैं वज़ीर आला साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, वज़ीर दाखिला साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हम शहर कराची के जो बासी है, इस सिंध धरती के बेटे हैं, हम बेयारो मददगार नहीं हैं, हम इस मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं, और हम चाहेंगे कि आप आएँ, जो ये वर्सा हैं इनकी दाद रसी की जाए और ऐसे इक़दाम किए जाएँ हुकूमती सतह पर भी। हुकूमत वक्त को भी चाहिए, सूबाई हुकूमत को भी चाहिए, और बलूचिस्तान हुकूमत को भी चाहिए कि वो वहाँ पर ऐसे इक़दाम करें जो मुट्ठी भर दहशतगर्द अनासिर है, जो चंद दहशतगर्द अनासिर हैं जो इस मुल्क का अमन तबाह करने की साजिशों में लगे हुए हैं, जो इस नहित्ते जो हमारे लोग हैं, जो शहरी हैं, जो ताजिर हैं, उनको शहीद करने में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ बिला तफरीक जो है वो ऑपरेशन होना चाहिए, बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आर्मी चीफ साहब से भी अपील करूंगा कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाए और हमारा जो शहीद ताजिर है उसका जो खून है वो रायगा ना जाए। अच्छा मिनराज भाई, एक सवाल आपसे कि इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल जमील साहब उनके वालिद हैं अली मुर्तज़ा शहीद के, और उनके जज्बात हैं और उनके जज्बात की हम कदर करते हैं, और बिल्कुल जो एक वालिद के जो एहलो अयाल के जो जज्बात हैं वो आप समझ सकते हैं कि उनका जवान साला बेटा शहीद हो गया। आप देखें, जो 2 दिन कबल उनसे मुसलसल राब्ते में था, बल्कि फ़ोन पे भी राब्ते में था आने से पहले, और उसकी थोड़ी देर बाद शहादत की इतला आ जाए तो उन पर क्या गुजरेगी। उनकी मासूम बच्चियाँ देखें, पूरा मुल्क सोगवार है। आप सोशल मीडिया देख लें, मीडिया देख लें आप। बाकी उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि उनकी एहलिया जो हमारी बहन है, मैं उनको सलाम पेश करूँगा कि उन्होंने एक बीवी होने का हक़ अदा किया, एक माँ होने का हक़ अदा किया। 5 गोलियां उनके जिस्म में थी और वो अपने बच्चों की हिफाजत करते रहे, अपने शौहर की लाश की जो है जो शहीद की इतला देती रही, वो बताती रही, फ़ोन पे रही मुसलसल। मैं उन्हें सलाम पेश करूँगा। और बिल्कुल अली मुर्तज़ा जो है, जो हमारा शहीद ताजिर है, ये आखिरी होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे इक़दाम होने चाहिए कि आइंदा कोई भी बलूचिस्तान जो है वो हमारे इस मुल्क के सरज़मीन पाकिस्तान का हिस्सा है।
वो हमारा अंग है। बलूचिस्तान जो है वो हमारा एक पुरअमन सूबा है, मगर उसका अमन तबाह करने वाले साजिशी अनासर को, दहशतगर्द अनासर को बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मीडिया के तवज्जुह से भी, मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने पॉजिटिव वे में बहुत ऐसे तरीके से जो चीज़ें हैं और मकतूल के वर्सा के जो मुतालबात हैं वो हुकूमत वक्त तक पहुँचाए। और हम भी, ताजिर बरादरी भी चाहती है कि अब जो है ये मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इदारे जो हैं वो इस पर बिला तफरीक कार्रवाई करें ताकि शहर का अमन कायम रहे, इस मुल्क का अमन कायम रहे और मुल्क पाकिस्तान जो है वो तरक्की की जानिब जाए। भी गुलफाम भाई ने भी काफ़ी बात की। बिल्कुल ये एक अफसोसनाक वाक़या है। इससे सारी अवाम, पूरे मुल्क की, सबका इसने ज़मीर झंझोड़ दिया है। हर कोई इस पे उदास है। और आज मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ सिंध हुकूमत की जानिब से दादरसी करने के लिए लवाहिकीन के साथ, उनकी फैमिली के साथ। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है जो बलूचिस्तान में आया, पर सिंध हुकूमत के फ़र्ज़ है, क्योंकि जो अली मुर्तज़ा जमील भाई थे जो हमारे शहीद हुए, वो कराची के रहवासी थे, कराची के वासी थे, सिंध के बेटे थे। सिंध हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि उनके लवाहिकीन की हर तरह से दादरसी करे और उनके साथ दुख की इस घड़ी में खड़ी हो। तो आज हम आए हैं उनसे फैमिली से ताज़ियत करने। इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब भी हमारे साथ हैं अभी, और इंशाल्लाह जो भी फैमिली की ग्रीवेंस होगी, गवर्नमेंट के जो भी पूरी कोशिश होगी कि वो एड्रेस करें, उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं बलूचिस्तान की गवर्नमेंट तक कन्वे करें। अभी आई बिन इन्फॉर्म कि CM बलूचिस्तान साहब भी आ रहे हैं, वो भी फैमिली से ताज़ियत कर रहे हैं और हम भी इंशाल्लाह मौजूद हैं। बट काफ़ी अफसोसनाक वाक़या है, इस पर हम दुआ गो हैं और सलाम पेश करते हैं उनकी एहलिया को भी, जिन्होंने इतना 5 गोलियाँ बताई जा रही हैं कि शायद वो अभी अंडर सर्जरी हैं। इतनी बहादुरी के साथ जो उन्होंने अपने बच्चों की भी हिफाजत की और इस वाक़े को उन्होंने मुँह दिया। बाकी अफसोसनाक वाक़या, कोई भी नहीं चाहता इस तरह से। कल कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। इंडीड ये बड़ा एक सानिया है और इस पर हम सबको शदीद अफसोस है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक सिंध का बेटा पुरअमन ताजिर अपनी फैमिली के साथ जाता है, बलूचिस्तान में शहीद होता है, और उस हवाले से जो सिंध गवर्नमेंट, देखिए, सिंध के जो भी रहवासी हैं, सिंध की हदूद से जाते हैं, जो भी हमारी चेक पोस्ट है सारी, वो हमने तो सिक्योर की हुई हैं LES के साथ इन कोलैबोरेशन। तो सिंध का सारा बॉर्डर एरिया वो भी हमने सिक्योर किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसा कोई वाक़या नहीं आता। ये बलूचिस्तान के अंदर एक वाक़या आया, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। अभी CM बलूचिस्तान भी आ रहे हैं, वो भी फाइनल इन्वेस्टिगेशन बताएंगे कि व्हाट लेड टू दिस इंसिडेंट। बाकी जो भी अभी फैमिली हमारे साथ अपनी चीज़ें बताएंगी सारी, वो CM साहब जो है, CM बलूचिस्तान को कन्वे भी करेंगे और हमारी सिंध गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि इस फैमिली को इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, ये बता दिएगा, देखिए, जैसे ही सिंध गवर्नमेंट के नॉलेज में बात आई, उस वक्त से ही CM बलूचिस्तान साहब से राब्ते में। कल भी इवन सिंध असम्बली में भी बजट अजलास के दौरान जब भी वफ़ा हो रहा था, वो इस वाक़े को ना सिर्फ फॉलोअप कर रहे थे, कल भी सारा इस पर अपडेट ले रहे थे। नेचुरली वहाँ बताया जा रहा है कनेक्टिविटी का इशू था, दूर दराज इलाका था, तो इनको भी जो लवाहिकीन ने बड़ी दुश्वारी मोड़ लेना पड़ी रब्ता करने में। पर सिंध हुकूमत की जैसे राब्ते में आया है तो सिंध हुकूमत इसको फॉलोअप कर रही है। आज मैं खुद भी यहाँ पे सिंध हुकूमत नुमाइंदगी करते आया हूँ, फैमिली के साथ मिलते हुए, उनकी मिलके जो भी उनके इशूज़ हैं वो सुन के हम आगे कन्वे करें और उनको बलूचिस्तान गवर्नमेंट टेकअप करें और इंशाल्लाह जो भी फैमिली की डिमांड होगी हम उनको पूरा करेंगे। बाकी जो भी अभी फैमिली हमारे साथ अपनी चीज़ें बताएंगी सारी, वो CM साहब जो है, CM बलूचिस्तान को कन्वे भी करेंगे और हमारी सिंध गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि इस फैमिली को इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, ये बता दिएगा, देखिए, जैसे सिंध गवर्नमेंट के नॉलेज में बात आई, उस वक्त से ही CM बलूचिस्तान साहब से राब्ते में। कल भी इवन सिंध असम्बली में भी बजट अजलास के दौरान जब भी वफ़ा हो रहा था, वो इस वाक़े को ना सिर्फ फॉलोअप कर रहे थे, कल भी सारा इस पर अपडेट ले रहे थे। नेचुरली वहाँ बताया जा रहा है कनेक्टिविटी का इशू था, दूर दराज इलाका था, तो इनको भी जो लवाहिकीन ने बड़ी दुश्वारी मोड़ लेना पड़ी रब्ता करने में। पर सिंध हुकूमत की जैसे राब्ते में आया है तो सिंध हुकूमत इसको फॉलोअप कर रही है। आज मैं खुद भी यहाँ पे सिंध हुकूमत नुमाइंदगी करते आया हूँ, फैमिली के साथ मिलते हुए, उनकी मिलके जो भी उनके इशूज़ हैं वो सुन के हम आगे कन्वे करें और उनको बलूचिस्तान गवर्नमेंट टेकअप करें और इंशाल्लाह जो भी फैमिली की डिमांड होगी हम उनको पूरा करेंगे।